Welcome to our Tuesday classes. So today I will discuss matrix. This is a very important for 12th class mathematics. मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये एक संख्याओं का वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का क्या होता है, आयताकार सारणी बनाते हैं, उसे हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है। और इन संख्याओं फलनों के जो भी इसके अंदर जो भी सारणी में हम लिखते हैं उनको अवयव कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब नॉर्मल सी बातें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, जब भी हम एक आव्यूह बनाएंगे तो उसे आव्यूह कब कहेंगे? जब उसके अंदर क्या होगा, या तो रो होगा या कॉलम होगा। ठीक है ना। तो हम जब भी रो, तो देखो इसको तो हम रो कहेंगे। इस तरीके से जो हम संख्याओं को लिखेंगे ना, उनको तो हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और जो इस तरीके से अगर संख्याओं को लिखेंगे खड़े रूप में, तो उनको स्तंभ कहेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये कौन सा अवयव है। ये आपका अवयव है। यहाँ पे बोला है -2 5, तो ये क्या है, R1, इसको हम कहेंगे 0 एंड √5, इसको हम R2, 3 और 6, इसको हम R3 कहेंगे। और कॉलम की कब कहेंगे? कॉलम जब हमारे पास में -2 0 और 3, इसको हम पहला स्तंभ और इसको हम दूसरा स्तंभ कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। जब हम संख्याओं को इस रूप में लिखते हैं तब तो होता है रो, और जब संख्याओं को इस रूप में लिखते हैं तब हमारे पास में होता है कॉलम। आई होप कि आपको क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे निम्न उदाहरण से, मतलब कि यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि जो भी, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियाँ। क्षैतिज मतलब ये इस तरीके से क्षैतिज हो गई, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये वाली, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है ना। स्तंभ यानी कि पंक्ति और रो, पंक्ति और स्तंभ, यानी कि ये तो हमारी क्या है, पंक्ति हो गई, और ये क्या है, हमारे स्तंभ हो गए। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, आव्यूह की कोटि है। जैसे एम हो गया, एम पंक्ति, एम क्या ले रहे हैं, पंक्ति ले रहे हैं, एन क्या ले रहे हैं, स्तंभ ले रहे हैं। वाली को आव्यूह की एम गुणा एन, आव्यूह की, आव्यूह को क्या कहेंगे, एम गुणा एन आव्यूह कहेंगे, एम गुणा एन आव्यूह कहेंगे। ठीक है ना। अब इसके अंदर एम क्या लिया था हमने, एम लिया था हमने पंक्ति, एन क्या लिया हमने, स्तंभ। हमेशा आपको ऐसे ही दर्शाना है, यानी कि एम गुणा एन के रूप में। जो पहले वाला होगा वो पंक्ति के लिए होगा, दूसरा वाला होगा वो स्तंभ के लिए होगा। सपोज दैट यहाँ पर बोला है कि किसी एम गुणा एन अवयव की संख्या एम गुणा एन होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, वापस से उस पहले वाले पेज पे चलते हैं हम। मैंने क्या बताया था आपको कि कितनी रो है यहाँ पे, 1 2 3, यानी कि 3 तो आपके पास में क्या है, एम है कितना, 3, और एन कितना है यहाँ पे, एन है 2, एन कितना है, 2 है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये कौन सा अवयव है, ये 3 गुणा 2 का अवयव है। समझ में आया? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 3 गुणा 2 का अवयव है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि यहाँ पर रो कितनी है, रो मतलब कि आडी जो आडी तिरछी रेखाएं होती है ना, उसको क्या कहते हैं हम, रो कहते हैं, और खड़ी में कॉलम कहते हैं। तो 2 लाइनें यहाँ पे क्या है, स्तंभ है, कॉलम है। तो 2 तो बाद में लिखेंगे, लेकिन 3 क्या है, रो है, पहले 3 है, 3 रो है ना आपकी। तो यहाँ पे देखो 3 गुणा 2 कितना हो गया, यहाँ पे पूरा टोटल मिला के 6। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ये कॉलम क्या हो गया आपका, ये कॉलम क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2, R1 R2 R3। तो इस तरीके से इसको लिखना है एम गुणा एन में। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें कितनी रो है, 1 2 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये कौन सा अवयव हो गया, 3 गुणा 3 का हो गया, क्योंकि ये क्या है, एम गुणा एन। एम क्या माना था हमने, रो, और एन क्या है, कॉलम। क्लियर है। इसके अंदर बात करते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इसमें 2 तो रो है, इसमें 3 कॉलम है, यानी कि 2 गुणा 3, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर है। अब इसको कह सकते हैं कि एक, मतलब एक गणित की भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो देखो, गणित की भाषा में लिखना है तो A = AIJ, ठीक है ना, AIJ और m गुणा n, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। i हमारा क्या होगा, जहाँ पे i हमारा होगा रो, और j हमारा क्या होगा, कॉलम। आई होप कि आपको क्लियर है। और यहाँ पे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल भी मैंने यहाँ पे समझा रखा है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि इनको हम कॉलम के रूप में भी लिख सकते हैं और रो के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपकी मैट्रिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर 12th क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ऑल ऑफ जो जितने भी मैट्रिक्स हैं उनके बारे में, जैसे कॉलम हो गया, रो हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, और ये जीरो वाला हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर 12th क्लास के लिए। सो इफ़ यू वांट अ नोट्स PDF, इफ़ यू वांट PDF नोट्स, सो सेंड मैसेज ऑन WhatsApp, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन